हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की आप सबको बहुत बधाई हो। तो एक दिन पहले मैंने डेकोरेशन की थी, तो चलिए जी शुरू कर देते हैं। और ये जय माता दी की पिछवाई अपने यहाँ मार्केट से ली थी, तो यहाँ पे पूरा अच्छे से सजा दी है। अब थोड़ी सफाई का टाइम हुआ है यहाँ पे टेबल पे, क्योंकि सर्दियों का मैं नीचे कंबल वगैरह बिछा के रखती हूँ, तो वो सब हटाऊँगी। तो यहाँ पे अच्छे से सफाई कर देते हैं। तो कैसा रहा आप सबका पहला दिन नवरात्रों का, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और मैंने शूट करने की कोशिश करी है। ये तो अभी इसमें माता रानी का श्रृंगार की फुल वीडियो है, तो अब इसके बाद वो श्रृंगार शुरू होगा कि मैंने कैसे कैसे तस्वीर पे श्रृंगार करती हूँ, सबको पता है। और सबसे पहले तस्वीर का श्रृंगार यूट्यूब पे शायद मैंने ही डाला था 4-5 साल पहले। तो और हर बार कुछ नया सोचती हूँ श्रृंगार करने का, तो वो आप देखना और बताना कैसा लगा। तो माता रानी का लहंगा भी मैंने इसी जय माता दी की पिछवाई से ही बनवाया था। तो यहाँ पहले मैं सितारों वाला बहुत सुंदर सा रेड कलर का कपड़ा है वो बिछा रही हूँ, और हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत बधाई हो। तो वही मेरे से तो खड़े होके सफाई नहीं होती है, और मैं तो बैठ जाती हूँ। बैठ के जितना मेरे से पोषण हो पाता उतना कर लिया था मैंने, क्योंकि रात ही हो रही थी, ये रात को ही सेटअप लगा देती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी अगले दिन बहुत टाइम लग जाता है। वो मुझे 6 घंटे लग गए थे जब नवरात्रि का पहला दिन था, क्योंकि दोनों साइड के मंदिर के भी और इधर चौकी की से पूजा, फिर सब पाठ भी करना होता है, बहुत कुछ होता है, क्या क्या बताऊँ। जितना आप कर पाओ उतना करना चाहिए, मेरा मानना ये है। जितना शरीर साथ दे और जितना बन पड़े उतना कोशिश करनी चाहिए कि मन में एक भाव रखना चाहिए कि हम माता रानी ये करना चाहते हैं, अगर आप मुझे थोड़ा भी ठीक रखोगी तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो अपने आप ही वो अंदरूनी शक्ति हमें आ जाती है। तो क्योंकि भगवान भी कहता है पहले अपने अंदर हिम्मत जगाओ और तभी मैं भी साथ दूंगा। तो तकलीफ़ें शरीर में बहुत होती हैं, और मैं आपको सबको पता है मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ, कभी कुछ, और पैरों का तो मेरा है ही है। बट फिर भी हिम्मत करके, और इसी दिन जब मैं श्रृंगार कर रही हूँ, ये सेटअप लगाने के बाद मेरे को इतनी तबीयत मेरी काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी। फिर 9 बजे मैं डॉक्टर के गई, जब मैंने शायद लाइव में भी बताया था, कोई हालचाल पूछ रहा था। इमरजेंसी 9 बजे बिल्कुल वहाँ पे डॉक्टर के गई, क्योंकि मेरी हालत इसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, घबराहट, फीवर ऐसे। और मुझे नींद बहुत आ रही है, मतलब कि हो गए 20-25 दिन तो बीपी डाउन जैसा। बट अब तो खैर काफ़ी दिन बाद गई थी, तो इतना बीपी वो नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, लेकिन फीवर था। फिर दवाई भी लेके आई, उसके अगले दिन फिर पूजा सेवा करी, तो थकावट हो जाती है। अब देखो मेरा गला भी चौक हो गया, क्योंकि ना क्या हो रहा है, मैंने फ्रिज में बोतलें रख ली है, तो अभी मुझे गर्मी इतनी लगती है और मेरा कंठ बहुत सूखता है, तो इसलिए पानी पीते तो गला भी ख़राब हो गया। तो यहाँ माता रानी के अब हम श्रृंगार कर देते हैं। और बहुत सुंदर सा लहंगा बना था, और ये मैंने अपनी फ्रेंड से लहंगा बनवाया था। और ये छोटा सा पटका टाइप बनवा लिया था, और लहंगे 2 बनवाए थे। माता रानी मतलब माँ की इच्छा होगी, मैं कौन होती बनवाने वाली, मैं तो अपने लिए ही कपड़ा लेके आई थी लहंगे का। फिर मेरे को उन्होंने बोला कपड़ा भाई बचेगा, तो मैंने कहा मम्मी और मेरी माता की तस्वीर सेम है, तो मैंने कहा चल 2 लहंगे बना दे। तो ऐसे करके 2 लहंगे पटके, और फिर वो भिजवा भी दिया अपने बेटे के हाथ। दोनों बच्चे चले गए थे देने के लिए। तो मम्मी का भी सेम ऐसे ही सजाया है मेरा दरबार। और यहाँ पे देखो इतना सुंदर सा मैं कानों में इयररिंग पहना दूँगी। और मैं लास्ट में छोटी सी क्लिप अपनी मम्मी की माता के श्रृंगार की भी डालूँगी। मेरी मम्मी अभी तक इस उम्र में भी, जबकि उनके भी पैर ऐसे हैं चलन जाता, फिर भी इतना करती हैं बहुत। तो ये देखो यहाँ पे सुंदर सा कुंदन का मांग टीका और ज्वेलरी मैंने ये अब की बार, कई बार आपने शुरू में देखा होगा मैं बहुत बड़ी बड़ी अपने जैसे हम ड्रेस पहनते हैं ऐसी ज्वेलरी भी पहनाती थी। लेकिन अब मेरे कुछ टाइम से मैं ज्वेलरी थोड़ी कम वाली पहना रही हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर तरह के आप कोई पहना सकते हैं। किसी के पास आपकी खुद की ज्वेलरी जैसे टाइप की ज्वेलरी होती है, आपके लड्डू गोपाल जैसी ज्वेलरी, राधा रानी जैसी ज्वेलरी, माता रानी जैसी ज्वेलरी, तो आप वो भी पहना सकते हो। तो इसलिए मैं अब थोड़ी छोटी ज्वेलरी भी पहनाती हूँ। जैसे ये कलकत्ता से हार मंगवाए थे मैंने पिछले से, शायद पिछले साल, तब तब ये उसमें से सबसे बड़ा साइज़ था, तो वो पहना दिया। इयररिंग अभी आए थे नए, जब सेवा भेजी थी किसी ने वो। और ये अस्त्र शस्त्र ने मंगवाए थे, जिसकी मैंने बोला है आपको, तो
वीडियो डालूँगी सबकी। तो यहाँ पे अब की बार कुछ नया करा, अस्त्र शस्त्र लगा दी वहाँ की तस्वीर पे। तो ये क्रिएटिविटी या भाव आपके अंदर खुद आने चाहिए। अगर आपके मन में भाव ये होगा ना कि मुझे करना है कुछ, मेरे को अपनी माता रानी कुछ नया सोचना है, नया करना है, तो वो अपने आप ही माता रानी मतलब माइंड में कर देगी, हाँ ये कर सकते हो। और ये तैयारी, ये जब मैंने अस्त्र शस्त्र मंगवाए ना, मैंने ये सोच के नहीं मंगवाए थे कि मैं माता रानी को फ़ोटो पे लगाऊंगी। अभी आपको जब शॉपिंग दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से शस्त्र भी दिखाऊंगी, शॉपिंग हॉल डालूंगी जब। ये सिर्फ मैंने एक कमल फूल के पीछे सारे शस्त्र लेने पड़े थे। मुझे ये कमल का फूल इतना सुंदर लग रहा था, इतना प्रिटी सा है, मतलब इसके पीछे उनका एक नहीं मिलेगा, पूरा सेट ले लो। जैसे बाज़ार में जाओ लेने मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। फिर मैंने सारे ले लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें शंख भी है, चक्र भी है, कभी यहाँ लगा। फिर जब मैं माता रानी का श्रृंगार करने बैठी, अरे मैंने कहा ये क्या है, तो मतलब माता रानी नहीं मंगवाए, सजा भी कुछ नया कर। तो मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे एक और गले की माला टाइप थी, तो स्टोन की, तो मैंने वो माथा पट्टी टाइप चिपका दी है, नथ चिपका दी है। ब्लू टैग से चिपकाती हूँ मैं, उससे अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ थोड़े से मेरी माता रानी ना, क्योंकि मेरी शादी के टाइम की, मैं शादी होके आई थी जब मैंने ली थी, तो अब 24वां साल चल रहा है, 23 कंप्लीट हो चुके हैं मतलब। तो वो इतने साल हो गए, तो वो थोड़ी डल भी हो जाती है। और मेन होता है ना कि जैसे मेरी माता रानी ने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है, नॉट रेड, पिंक कलर की है, तो उसमें लाइट पिंक उन्होंने होट कर रखे हैं, तो इस वजह से बहुत लाइट हो जाता है। तो करते करते अब कोई भी तस्वीर आपको पता है फ़र्क पड़ता है, जबकि मैं तस्वीर उठा के रख देती हूँ पैक करके, नवरातों में ही निकलती है। तो यहाँ मैंने चूड़ी निकाल रही हूँ, और चूड़ी मैंने सोचा कि ये ग्रीन चूड़ी या रेड चूड़ी पहनाती हूँ, तो ये रेड चूड़ी तो पूरे श्रृंगार करती हूँ इस तरह से, कलावे में बांध लेंगे। और अब तो बहुतों को ये पता भी चल गया क्योंकि मैंने इतने श्रृंगार डाल दिए हैं इन 5 सालों में, सबको सिखाने के भी चक्कर में भी। और वैसे तो अच्छा है, मैं भी देखती हूँ बहुत लोग करते हैं, मुझे दिल बहुत खुश होता है कि आपके पास कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास विग्रह नहीं है, या हम ऐसे सजा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सजा पाएंगे, देखो फ़ोटो पे कितना सुंदर सजा लो, करने को बहुत कुछ कर लो। और जो मेरे पास रेड कलर की लिक्विड लिपस्टिक थी, उससे मैंने होठ सजा दी है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ मांग में सिंदूर लगाऊंगी, और हाथों पे भी नेल पॉलिश टाइप, मेहंदी टाइप इसी से मैंने कर दी थी। और ये इजीली साफ़ भी हो जाता है क्योंकि ऊपर इन पर पूरी कवरिंग होती है, तो आप साफ़ भी कर सकते हो। इन फोटो पे लेमिनेशन टाइप बोलते हैं जो, तो ऐसे हो जाती है। तो लगभग माता रानी रेडी हो चुकी हैं, चूड़ी, श्रृंगार, सिंदूर, सब कुछ जो भी होता है, जो भी मन करे आपका वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे चुनरी भी मैंने उड़ा दी है न्यू। अब ये बहुत सुंदर सी माला है, एकदम गुलाब के फूल की लगती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल माला है, वो पतिदेव एक दिन पहले ही लेके आए थे, मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी सॉफ्ट है, पूरे गुलाब के फूल ही लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लगा दी थी। और आपको ना मैं बस एक झलक दिखाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में कि मैं अकेले मैंने जितनी पूजा करी, मेरा स्टोरेज भर गया था, लेकिन जितनी करी है वो वीडियो पूरी आएगी, तो आप देखना। जय माता दी। और देखो मेरी माता रानी, मम्मी की माता रानी है ये, तो मम्मी ने ऐसे सजाया था दरबार, देखो सेम ऐसे ही मम्मी भी सजाती है मेरी। तो मैंने मम्मी से बोला एक वीडियो बनवाओ फिर मम्मी ने किसी बच्चे को ढूंढा, वीडियो बनवाई अपनी, तब मैंने ये क्लिप दिखाई है कि देखो मेरी मम्मी भी ऐसे ही तस्वीर शुरू से करती हैं। और मेरी मम्मी के मंदिर में माधव बैठे हैं, मम्मी ने मंदिर की सारी तस्वीरें दरबार में लगा ली है। और इस तरह से भाव देखो, इतनी उम्र में भी अगर एक माँ कर सकती है अपनी माँ की सेवा पूजा, तो मुझे भी शक्ति अपनी माँ से ही मिलती है। तो जय माता दी। और कैसी लगी आपको वीडियो बताना ज़रूर।